स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। एक बात बताओ, तुम सब इतनी शीघ्र यहाँ कैसे आ गए? अभी तो 1 वर्ष और रुकना था ना तुम सबको वहां पर। तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरी और गुरु सांदीपनी की मंत्रणा हुई कि हमारे द्वारका के पुत्र जितनी शिक्षा वहां प्राप्त करने वाले थे वो प्राप्त कर चुके हैं। अब शेष शिक्षा अपने इस जीवन से सीखेंगे। फिर ठीक है। पुत्र क्या हुआ है? आप भोजन लगाइए। साम, कि तू जा कहाँ रहे हो? एक आवश्यक कार्य करने जाना है। कृष्ण, तुमने सबको वहां बताया क्यों नहीं कि वहां आश्रम में क्या हुआ था? क्योंकि उचित यही होगा राधा कि जो जहां हुआ है उसे वहीं रहने दें। उसके विषय में यहां बात करना आवश्यक नहीं। आवश्यकता नहीं? यह बताने में लज्जा आती है। ये क्या कह रहे हो साम? सत्य कह रहा हूं। इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इनके पुत्र ने एक असंभव कार्य करके दिखाया है। महादेव का त्रिशूल प्रकट किया है जिसके प्रहार का ये प्रतिकार ही नहीं दे पाए। इन्हें ये कहने में लज्जा आ रही है कि वासुदेव श्री कृष्ण को उनके ही पुत्र ने परास्त कर दिया है। तुम भली भांति जानते हो सांब हुआ क्या था, और यदि पिता पुत्र से हार भी जाए तो ये उसके लिए लज्जा की नहीं सौभाग्य की बात होती है। ऐसा इतना तो बड़ा हो ही चुका हूं कि आपके बातों में लिपटा कपट समझ सकूं। आप भयभीत हैं कि कहीं आपका यश कम ना हो जाए, तो आप चिंता ना करें पिताश्री, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। अब समझी तुम कि मैं क्यों सबको नहीं बता रहा था। यदि साम यही बात सबके समक्ष कहता है राधा, तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, और यदि कोई विश्वास भी कर ले तब भी वो उसको एक ही बात कहेगा कि साम तुम अनुचित मार्ग पर हो, तुमने जो किया है बिल्कुल अनुचित था। उससे उसके हृदय को ठेस पहुंच सकती है राधा, और ये केवल विनाश की ओर ले जाएगा। सही कह रहे हो कृष्ण, हमें कैसे भी करके सांप के मन से ये भ्रम हटाना होगा, किंतु प्रेम से, दंड से नहीं। और सबसे विकट समस्या ये है राधा कि अब जो होगा वो दूर कहीं किसी आश्रम में नहीं, यहीं द्वारका में सबके समक्ष होगा, और मैं सभी के समक्ष शाम को लज्जित होते हुए कदापि नहीं देख सकता। अब भी अवसर है कि वो मार्ग पे आ सके। और वो मार्ग क्या होगा? जाम्बवती केवल वही है जो किसी प्रकार से उसमें परिवर्तन ला सकती है राधा। सांब यहाँ जो कुछ भी करेगा उससे ना केवल उसका अपितु उसके साथ साथ समस्त द्वारका का प्रारंभ बदलेगा। यही होगा हमारा अंतिम प्रयास, यही होगा सांब को मिलने वाला अंतिम अवसर। बचपन में तुम मुझे सारी बातें बताते थे, किंतु आश्रम जाके तो तुम अपनी माता को भूल ही गए। ऐसा फिर कभी मत कहिएगा माँ, आपको भूलने से पूर्व मैं मर जाऊंगा। साम, फिर ऐसा कभी मत कहना।
तो बताते क्यों नहीं पुत्र? श्री कृष्ण नहीं बताते, किंतु तुम क्यों नहीं बता रहे कि आश्रम में क्या हुआ था? क्योंकि मैं जानता हूँ माँ कि आपको श्री कृष्ण से कितना स्नेह है। आपको बुरा लगेगा ये जानकर कि मैंने आपके कृष्ण को हराया है, उन्हें परास्त किया है। क्या कह रहे हो साहब? वही माँ जो सत्य है। मैं श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली था और इसीलिए पिताश्री और उस राधा ने मिलकर षड्यंत्र रचा मेरे विरुद्ध और मुझे एक बहुत बड़ा श्राप दिलवा दिया। साहब, ऐसा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण और श्री राधा तुम्हें इतना बड़ा श्राप नहीं दिलवा सकते। ऐसा हुआ है माँ। इस श्राप के कारण मेरी सारी शक्तियां चली गई है। बस शाम काका, कितना झूठ बोलोगे आप? और मैंने आप में सदैव एक नायक देखा और आज मेरा नायक इतना बड़ा असत्य कह रहा है कि उन्होंने श्री कृष्ण को हराया। श्री राधा ने आपको श्राप दिलवाया। मैंने जो भी कहा वो सत्य था। अच्छा, तो बताइए क्यों दिलाया श्री राधा ने आपको श्राप? ताकि मैं श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली ना हो जाऊं। मैं श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली हो जाऊं, वो ऐसा क्यों चाहेंगी भला? बताओ तुम। ऐसा हो ही नहीं सकता। श्री राधा आपसे कितना स्नेह करती हैं आपको ज्ञात है? कृष्ण से अधिक नहीं। अनिरुद्ध, तुम नहीं जानते, तुम वहां नहीं थे। यदि तुम वहां होते अनिरुद्ध, तब तुम्हें विश्वास होता कि तुम्हारी श्री राधा ने मेरे साथ क्या किया। कोई विश्वास नहीं करेगा आपका शाम काका कि आपने श्री कृष्ण को हराया। मैं आपको क्या मानता था और आप क्या निकले। अनिरुद्ध सुनो। साहब, तुमने जो बात यहाँ कही है कहीं और मत कहना। हास्य के पात्र बन जाओगे तुम पुत्र। मैं वही कह रहा हूं मां जो सत्य है। अनिरुद्ध सुनो। साहब, आप यहाँ भी आइए और वो ऊपर भी तो है। हाँ, उचित है, उचित है। अरे आप ये लड़ियां वहां कहाँ लेकर जा रही हैं? ये लड़ियां वहां लगेंगी। जाइए, वो आपकी सहायता करेंगे। कान्हा, तुम भी ना ऐसे अचानक निर्णय लेते हो। यदि थोड़ा समय पहले बताया होता ना तो ऐसे प्रबंध करता कि समस्त द्वारका देखती रह जाती, समस्त द्वारका को दान दिए जाते। और यहाँ किंतु ये शुभ सूचना यदि ये अचानक मिले तो ही अधिक प्रसन्नता होती है धा। यदि मैं आपको बता के आता तो क्या आप इतने प्रसन्न होते? वैसे ये भी तुम ठीक ही कह रहे हो। पर आपकी बात ठीक नहीं है। कृष्ण को उलाहना दिए जा रहे हैं और स्वयं कुछ नहीं कर रहे। जाइए, जाकर हवन कुंड लगाइए। अरे रेवती जी, सबसे अधिक कठिन कार्य मुझे ही दे दिया आप। अब जाइए भी। हाँ ठीक है, अब आपने कहा है तो जाना तो होगा ही। क्या हुआ कृष्ण? मुझे शाम की चिंता हो रही है राधा। वो कुछ ऐसा करने वाला है जिससे एक अशुभ कर्म चक्र प्रारंभ होगा। अनिरुद्ध रुको। तुम्हें मुझ पर संदेह है? मैं सत्य कह रहा हूं। मुझसे यहां शक्तिशाली कोई भी नहीं, पिताश्री कृष्ण भी नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं वचन देता हूं, जिस दिन ऐसा हुआ ना, मैं जीवन भर वही करूंगा जो आप कहेंगे। तो फिर मैं भी ये सत्य सिद्ध कर रहूंगा। कैसी विक्षिप्तों जैसी बातें कर रहे हो पुत्र? मैं वो करने जा रहा हूं मां, जिससे ये आपको सिद्ध हो जाएगा कि मैं विक्षिप्त नहीं, शक्तिशाली हूं। ये सिद्ध कर दूंगा मैं कि राधा और कृष्ण ने ही मुझे ये श्राप दिलवाया है। चलिए आप मेरे साथ। ऐसा मत
करना सांप। उस द्वार को मत लांघना सांप, ये गुरु का श्राप है, निरर्थक नहीं जाएगा। जानती हैं आप कि मुझे क्या श्राप मिला है? मैं पिताश्री की अनुमति के बिना द्वारका के बाहर निकल भी नहीं सकता, और यदि मैं निकला तो एक कीट तक मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। ऐसा विचित्र श्राप। क्या आपको विश्वास नहीं है मुझ पर? रुकिए, अभी मैं आपको सिद्ध करता हूं। जब भी सांब कृष्ण की अनुमति के बिना द्वारिका से बाहर आएगा, चींटी से भी छोटा जीव आकर इसे काटेगा और सांब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सांब! सांब पुत्र! अर्थात सांब, तुम सत्य कह रहे थे सांब। मैं तुम्हें द्वारका की सीमा के अंदर ले जाती हूँ सांब पुत्र, उठो। तो आपको विश्वास हो गया होगा ना माँ, या फिर से प्रमाण दूं? मुझे प्रमाण नहीं, मुझे मेरा पुत्र चाहिए, और ऐसा करने का प्रयास दोबारा कभी मत करना। और मुझे मेरी माता की आंखों में अश्रु नहीं, मेरे लिए विश्वास चाहिए। मेरे पुत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। श्री कृष्ण और श्री राधा को ऐसा नहीं होने देना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। किंतु मैं तुम्हारी मां हूं सांब, और मैं प्रण लेती हूं कि मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगी। परंतु श्राप से मुक्त मैं कैसे होऊंगा माँ? जब एक मां प्रण लेती है तो कुछ भी हो सकता है। देखते जाओ। पौत्र अनिरुद्ध, सांब कहाँ है? ना ही वो पूजा में बैठा और ना ही दान में। मुझे ज्ञात नहीं है। तो कहिए, क्या सभी द्वारका वासियों को उनकी इच्छा के अनुसार दान मिल गया है? कृष्ण की बलराम की। तो दान सभा संपन्न कर देते हैं तब। ये सभा भंग नहीं हो सकती आर्य, क्योंकि अभी भी द्वारका में एक झोली रिक्त है। मैं श्री कृष्ण से कुछ मांगना चाहती। जाम्बवती, ये दान सभा द्वारका वासियों के लिए है, राज परिवार के लिए नहीं। राज परिवार भी तो द्वारका में ही वास करता है ना, तो राज परिवार भी तो द्वारका के ही वासी हुए। बहुत समय पश्चात मेरा पुत्र वापस आया है और मैं उसके लिए कुछ मांगना चाहती हूँ।
कृष्ण, जामवती जो भी मांग रही है उसे दे दो। वो सांब के लिए कुछ अनुचित थोड़ी ना मांगेगी। वही होगा जो नियति चाहेगी राधा। मैं अपने गुरु का श्राप तो पलट नहीं सकता, उसके अतिरिक्त जामवती जो भी मांगे मैं दे सकता हूँ। मांगो जामवती। अधिक कुछ नहीं चाहती मैं यार, बस एक अधिकार चाहती। शिक्षा पूर्ण होने के बाद संतान का विवाह होता है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि समय आने पर मैं अपने पुत्र के लिए वधू चुन सकूं। अवश्य जामवंत, केवल सांब ही क्या, अब तो हमारे सभी बालक विवाह योग्य हो गए, तो अब तुम सभी का भी विवाह होगा। इस कार्य के लिए सबको और सांब को भी स्वयंवर के लिए और कन्या चुनने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। मेरी इच्छा बस इतनी है कि जब भी मैं चाहूं और सांब चाहे तो विवाह के लिए हम बाहर जा सकें। उसे किसी की अनुमति की आवश्यकता ना हो। हाँ हाँ, ये अब इसमें कोई संकोच कैसे हो सकता है। हाँ हाँ जामवती, कन्या देखने तो जाना ही होगा, और माता की अनुमति से बड़ी किसकी अनुमति होगी भला। ठीक, यदि सांब स्वयंवर के लिए जाना चाहता है तो जा सकता है। तुम्हारी एक हाँ ने जामवती के मुख पर मुस्कान ला दी है कृष्ण, और अच्छा भी है। शाम की कोई सुशील पत्नी आएगी तो शाम को सुधार भी देगी। अब तो मैं निश्चिंत हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी ये हाँ न जाने भविष्य में कितना बड़ा प्रलय ला सकती है। माता, आपने तो असंभव कार्य संभव करके दिखा दिया है। अब मैं जब चाहूं इस द्वारिका से बाहर निकल सकता हूं। स्वयंवर तो होते ही रहेंगे, परंतु अब मुझे श्री कृष्ण के नियंत्रण से मुक्ति मिल गई है। सामान ले लो, सामान ले लो। ये लोग कौन है? हमारी द्वारका के तो मालूम नहीं पड़ते। रुको, कौन हो तुम लोग, और इतनी शीघ्रता से महल के भीतर क्यों जा रहे हो? तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? हमें द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलना है। मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण का पुत्र सांब हूं। अब बताओ क्या काम है मेरे पिता से, अन्यथा शक्ति का प्रयोग करना होगा। हमारा संदेश गुप्त रूप से पहुंचाने का आदेश दिया गया है, इसीलिए पूछा आपसे। कैसा गुप्त संदेश? श्री कृष्ण, मैं असुरराज बानासुर की पुत्री राजकुमारी उषा हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके और मेरे पिता के संबंध अच्छे नहीं हैं, पर इस समय मेरे पास कोई और मार्ग भी नहीं है। मेरी सखी हस्तिनापुर की राजकुमारी लक्ष्मणा का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध स्वयंवर में हो रहा है। मेरे पिता भी महादेव के तप में हैं। आपने ही महारानी रुक्मिणी को ऐसे अवसर पर बचाया था। मैं चाहती हूँ आपके वंश का ही कोई युवराज लक्ष्मणा को बचाने जाए। विनम्र विनती है। ठीक है, संदेश मिल चुका है, अब तुम दोनों जा सकते हो, परंतु स्मरण रखना किसी से भी
कुछ मत कहना। जाओ। क्या हुआ कृष्ण, आज अचानक यहाँ विश्राम कर रहे हो? ये प्रलय से पूर्व की शांति है राधा, आज इसका आनंद लेने दो। प्रलय? कैसा प्रलय? महाप्रलय राधा। बानासुर कृष्ण का शत्रु है और शत्रु का शत्रु मित्र होता है। कृष्ण, आज अचानक यहाँ विश्राम कर रहे हो? ये प्रलय से पूर्व की शांति है राधा, आज इसका आनंद लेने दो। प्रलय? कैसा प्रलय? महाप्रलय राधा। पता नहीं इससे कैसे बच पाएंगे। पहेलियां मत बुझाओ कृष्ण, सत्य सत्य बताओ। तुम भी ना बात बात पे भयभीत हो जाती हो। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि मैं चिंतित हूँ हमारी नई पीढ़ी के विवाह के विषय में। अब ये परिणय है, क्या ये प्रलय से परे है? ये परिणय ही संसार का सबसे बड़ा प्रलय है राधा। कृष्ण, परिणय का प्रलय शुभ ही होता है क्योंकि उसमें प्रेम होता है। देखना, ये विवाह संसार का सबसे सुखद विवाह समारोह होगा। तुम्हारे लिए होगा, किंतु इस संसार का सबसे शुभ सबसे सुखद विवाह मैं देख चुका हूँ, जी भी चुका हूँ। कब? किससे? तुमसे राधा, बस तुम्हें स्मरण नहीं है। इस संसार का सबसे सुंदर सबसे दिव्य विवाह था वो। स्वयं इस सृष्टि के रचयिता ने रचा था वो विवाह। इस संसार का सबसे पावन, सबसे मन भावन, सबसे अद्भुत विवाह, राधा कृष्ण का विवाह। मुझे स्मरण है कृष्ण, पर वो सिर्फ एक स्वप्न था और कुछ नहीं। किंतु स्वप्न भी तो हम सत्य की भांति जीते ही है ना। एक बार हमारा पुनर्मिलन हो जाए तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि क्या सत्य है और क्या स्वप्न है। अब स्वप्न मत देखो, चलो, सत्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं असुरराज बानासुर की पुत्री राजकुमारी उषा हूँ। हस्तिनापुर की राजकुमारी लक्ष्मणा का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध स्वयंवर में हो रहा है। मैं चाहती हूँ आपके वंश का ही कोई युवराज लक्ष्मणा को बचाने जाए। जब शत्रु एक हो तो योद्धाओं में मित्रता सरल है। अब साम और बानासुर मिल के लड़ेंगे कृष्ण से। राम, तुम्हें जो चाहिए था पुत्र, तुम्हें वो मिल गया है। अब तुम कभी भी द्वारका के बाहर जा सकते हो, किंतु पुत्र, ईश्वर के लिए अब कोई उत्पात या कोई उद्दंडता मत कर देना। अब चिंता नहीं माता, अब मैं जो भी करूंगा वो हमारे भले के लिए ही होगा। ठीक है, तो फिर ऐसा करो, शीघ्र किसी स्वयंवर में जाकर मेरे लिए पुत्र वधू ले आओ। अवश्य माता। जाना तो मुझे शीघ्र होगा माँ, किंतु सोच समझ कर, क्योंकि एक ओर कृष्ण का शत्रु है और दूसरी ओर लक्ष्मणा का स्वयंवर, और साथ ही मुझे ये निश्चित करना होगा कि परिस्थिति मेरे नियंत्रण में कैसे आए और बानासुर मेरे काम कैसे आए। ये कैसी है? आंखें सुंदर है पर नाक थोड़ी सी ऊंची है। नहीं नहीं, मुझे नकचड़ी बहू नहीं चाहिए। ये देखो,
नहीं, मेरे अनिरुद्ध के रंग से मेल नहीं खाता इसका भाव। आप ऐसे ही कन्याओं में विकार ढूंढती रहेंगी या अपने पुत्रों के लिए वधू भी चुनेंगी? विदर्भ की राजकुमारी शाम के मेल की लग रही है। विदर्भ की राजकुमारी है, ठीक है, तो उसके साथ विवाह निश्चित कर देते हैं। ऐसे कैसे? सभी पुत्रों का विवाह एक साथ ही होगा, उनके लिए भी कन्याएं चुननी होगी। मेरे अनिरुद्ध के लिए कन्या मैंने चुन ली है। ये देखिए। अरे वाह, ये तो अति सुंदर है। सभी पुत्रों का विवाह होगा, किंतु अनिरुद्ध का नहीं। पर ऐसा क्यों? अनिरुद्ध तो स्वयंवर में जाने योग्य हो गया है। विवाह तो दूर की बात, मैं अनिरुद्ध को इस महल से बाहर भी नहीं जाने दे सकता। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी आने वाले संकट से भयभीत हो। अनिरुद्ध आयु में भले ही सबसे छोटा है, किंतु सबसे विवेकशाली और योग्य वर है वो। मैं सब समझता हूँ, किंतु अभी आप सभी को ये समझना होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही करना उचित है। इस क्षण अनिरुद्ध के विवाह का ये विचार ही त्याग दीजिए। इसमें हम सभी का, हमारे पुत्रों का, द्वारका का हित निहित है। मैं आशा करता हूँ आप अवश्य समझेंगे। क्या बात है शाम, तुम यहाँ? कहो क्या कहना है? मैं द्वारका का युवराज हूँ, तो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं द्वारका की रक्षा करूँ। किंतु द्वारका से जुड़ी ऐसी कई सारी बातें जो मुझसे छिपाई जा रही हैं। किस विषय में जानना चाहते हो तुम? बानासुर कौन है वो? सुना है अत्यंत शक्तिशाली है और द्वारका का शत्रु भी है। किसने बताया तुम्हें? प्रश्न के बदले प्रश्न। आप मुझे सत्य बताएंगे या फिर मुझे कहीं और से ज्ञात करना होगा? इसके विषय में सत्य जानने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है ऐसा। उचित यही होगा कि इस क्षण तुम इस प्रकरण से दूर ही रहो। अभी के लिए अपना ध्यान अपने मित्रों पर केंद्रित करो, शत्रु पर करने की आवश्यकता नहीं है। तो युवराज से सत्य जानने का अधिकार छीनेंगे आप? साम, ये अधिकार तुम तब प्राप्त करोगे जब राजा बनोगे। अभी तुम नहीं बने हो। विवाह पे ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो। इस राज्य को समय देने के लिए समस्त जीवन पड़ा है साम। अभी के लिए जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। समझने का प्रयास करो पुत्र। मेरी शक्तियां तो छीन ली आपने मुझसे, परंतु मेरा उत्तरदायित्व नहीं छीन पाएंगे आप। मैं किसी भी स्थिति में, किसी भी मूल्य पर द्वारका की रक्षा करूंगा। और यदि आप मुझे बानासुर के विषय में नहीं बताएंगे तो मैं किसी और से ज्ञात कर लूंगा। कृष्ण यदि मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो राधा को तो बता ही देंगे। साम, क्या हुआ? मुझे पिताश्री की अत्यंत चिंता हो रही है। कृष्ण के लिए चिंतित? क्यों? मैंने पिताश्री को हराया है राधा, स्वयं को अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए। किंतु अब मुझे प्रतीत होता है कि संसार को पिताश्री की अधिक आवश्यकता है। यद्यपि मैं उन्हें पसंद नहीं करता, परंतु मैं नहीं चाहता कि पिताश्री की मृत्यु हो। कृष्ण की मृत्यु? ऐसे तुमने सोच भी कैसे लिया साम? भला कृष्ण को कौन मार सकता है? एक शत्रु है जो पिताश्री से कम नहीं, बानासुर। बानासुर?
ये कौन है? आप नहीं जानती? कृष्ण इस विषय में किसी से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, परंतु मैं जानता हूँ राधा, बानासुर उनके पीछे पड़ा हुआ है और मैं अपने पिताश्री की रक्षा करना चाहता हूँ। मेरे और पिताश्री के मध्य भले ही लाख द्वंद क्यों ना हो, परंतु मैं नहीं चाहता कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर उसका लाभ उठाए। श्याम, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे मुख से ये सुनकर मैं कितनी प्रसन्न हूँ। परंतु पिताश्री की सहायता कोई तभी कर सकता है जब वो किसी से कुछ कहें, इसके विषय में बताएं, परंतु वो तो चुप है। तुम चिंतित मत हो, सही समय आने पर वो तुम्हें सब बता देंगे। कृष्ण, यहाँ चिंतित क्यों खड़े हो? मुझे ये बताओ, सभी का विवाह हो रहा है, किंतु तुमने अनिरुद्ध के लिए मना क्यों किया? क्योंकि अनिरुद्ध के भविष्य में एक ऐसा संकट लिखा है जिसे मैं भी रोक नहीं सकता राधा। इस ब्रह्मांड की सबसे घातक शक्ति हमारे अनिरुद्ध पर आक्रमण करने वाली है। कौन सी शक्ति? बानासुर। ओम देवाय नमः। बानासुर अत्यंत शक्तिशाली है और अनिरुद्ध का बानासुर के साथ विरोध होना उचित नहीं। इसलिए मेरे विचार से तो जब तक इस संसार में बानासुर है, हमें अनिरुद्ध के विवाह के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? एक भक्त अपने भगवान की तपस्या कर रहा है गौरी। ये कैसा तप है महादेव जिसने कैलाश को हिला दिया? यही तो भक्ति की शक्ति है गौरी, जो भगवान को खींचकर भक्त के पास ले जाती है। बाणासुर ने कठोर तप की सभी पराकाष्ठाएं लांघ दी, अब उस तक जाना मेरी विवशता भी है और आनंद भी। कहीं कोई ऐसा वर न दे बैठना भोलेनाथ जिससे पश्चाताप हो। देव भविष्य को देखकर वर नहीं देते, अपितु भक्त की भक्ति का सम्मान करते हुए उसे वर देते। बाणासुर जो भी मांगे उसे देना मेरा सौभाग्य होगा। बाणासुर जैसा भक्त मनुष्यों, गंधर्वों, यक्षों में भी नहीं होगा। जब जब महादेव इतने भोले हो जाते हैं, मुझे भय लगता है, ना जाने क्या वर दे देंगे। आंखें खोलो बाणासुर। आप आ गए प्रभु। मैं आया नहीं बाणासुर, तुम्हारी भक्ति मुझे यहाँ लाई है। कहो क्या वरदान चाहिए? प्रभु बस इतना ही कि हर संकट की घड़ी में आप मेरा साथ थे, मेरी रक्षा करें। मेरे प्राण, मेरा राज्य सब आपको समर्पित है प्रभु, बस इतना ही दे दो प्रभु। तुम्हारी भक्ति पवित्र है। अधिकतर भक्त कठोर तपस्या के पश्चात अमर होने का वरदान मांगते हैं, परंतु तुमने केवल मेरा साथ, मेरा संरक्षण मांगा, मुझे प्रसन्न कर दिया।
तथास्तु। प्रभु। बानासुर भले ही महादेव का महान भक्त क्यों ना हो, है तो वो असुर है। उसके पास अत्यंत कठोर इच्छा शक्ति है और साथ में महादेव का त्राण भी। बानासुर ने अपनी ही पुत्री को बंदी बना के रख दिया है राधा, ताकि वो उसके इच्छा के विरुद्ध कुछ न कर सके। इसलिए उचित यही होगा कि मैं उससे कोई संबंध न बनाऊं और अनिरुद्ध का भाग्य उसका संबंध बानासुर के साथ बनाने के लिए उत्सुक है। ये बानासुर तो बड़ा काम का व्यक्ति निकला। कृष्ण इससे डरता। अब तो मुझे ये सुनिश्चित कराना होगा कि बानासुर कृष्ण के पीछे पड़ जाए और उसमें मेरी सहायता करेगा। बानासुर की पुत्री का भेजा हुआ पत्र कृष्ण को बानासुर और श्री कृष्ण के मध्य होने वाले युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। फिर तो तुम उचित कह रहे थे, अनिरुद्ध को यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम्हें क्या लगा कृष्ण, तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे जो सूचना मिलनी थी मिल चुकी। अब देखना मैं क्या करता हूँ। सांब, तुम्हें ये रहस्य ज्ञात होना ही था, पर मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम्हें रोकने का हर संभव प्रयास करूंगा। आपके कृष्ण को हराया है, उन्हें परास्त किया है। मैं तुम्हारा काका होने के साथ साथ तुम्हारा मित्र भी। तो क्या तुम अपने मित्र से भी बात नहीं करोगे? नहीं। तुमने कहा था ना, यदि मैं ये सिद्ध कर दूं कि मुझ में श्री कृष्ण का सामना करने की शक्तियां हैं, तो तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। पूरे विश्व में श्री कृष्ण जैसा श्रेष्ठ योद्धा कोई नहीं है और आप में वैसी शक्तियां हैं भी नहीं। अपने श्री कृष्ण पर इतना भी विश्वास मत करो कि तुम अंधे ही हो जाओ। चलो ठीक है, तुम्हें साक्षी ही दे देता हूं। हम काका, आपने वास्तव में महादेव के दर्शन किए और उन्होंने अपना त्रिशूल भी दे दिया आपको। अर्थात आप झूठ नहीं बोल रहे थे, आपके पास सत्य में ऐसी विचित्र शक्तियां हैं। अर्थात तुम समझ ही गए। अब चलो। और जाना कहाँ है? अरे चलो तो, तुम्हें कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाना है। चलो। हम यहाँ क्यों आए? वो देखो, उस क्षितिज के समीप एक प्रदेश है। वहां एक कन्या रहती है जो तुमसे अत्यंत प्रेम करती है। प्रेम? मुझसे? मुझे कभी मिली भी है वो? अरे प्रेम करने के लिए देखना आवश्यक थोड़ी ना होता है अनिरुद्ध। उसे तो तुम्हारे विषय में सुनते ही तुमसे प्रेम हो गया था। सत्य कह रहा हूं। तुमने वचन दिया था कि मैं जो भी कहूंगा वो तुम करोगे। हाँ, वचन तो दिया था। बस मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं जो तुम्हें आज तक कभी नहीं मिला होगा, एक महान कार्य करने का। परंतु इस विषय में किसी को भी ज्ञात नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या कार्य? बानासुर की पुत्री उषा ने मुझे एक संदेश भेजा था कि मैं उसकी सखी लक्ष्मणा को बचाऊं, ताकि उसके मन के विरुद्ध हो रहे विवाह को मैं रोक सकूं। तो बस मुझे उसे बचाने जाना होगा। मैं भी चलता हूं आपके साथ। संदेश मुझे मिला है तो संग्राम भी मेरा ही होगा। बस तुम मुझे वचन दो अनिरुद्ध कि जब भी मैं कहूं तुम उषा से विवाह करने चले आना।
पिताश्री ये नहीं चाहते कि तुम्हारा विवाह हो। वो नहीं चाहते कि तुम्हारा उनके प्रति जो प्रेम है वो कहीं और बटे। पर मुझ पर विश्वास रखो अनिरुद्ध, मैं तुम्हारा काका हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ, उषा से अधिक श्रेष्ठ जीवन साथी तुम्हारे लिए और कोई है ही नहीं। और वैसे भी बानासुर तो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्हें इस विवाह से अत्यंत प्रसन्नता होगी। मैं जानता हूँ अनिरुद्ध कि तुमने उषा को अभी तक नहीं देखा है, पर तुम उसकी चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। फिर निर्णय तुम्हारा होगा। स्वीकार है? मैं वचन दे चुका हूं, आपकी आज्ञा पूर्ण होगी। तुमसे यही आशा थी अनिरुद्ध। अब जाओ विश्राम कर लो, समय आने पर बात करेंगे। अब अनिरुद्ध बनेगा श्री कृष्ण के हृदय का कांटा। अब जब अनिरुद्ध बानासुर के पास जाएगा तो पिताश्री को उसे बचाने आना ही होगा। तब मैं देखूंगा बानासुर और श्री कृष्ण का संग्राम। अब मैं भी देखता हूं कि कृष्ण कैसे बचते हैं इससे।